हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ द पिनेकल स्कूल। ये कक्षा 5वीं है, क्लास 5th, एंड वी आर स्टडिंग अबाउट मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है नंबर्स। एंड अभी हम दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि पीरियड्स और कॉमास का क्या इंपॉर्टेंस है किसी नंबर में। तो पिछली बार हमने ये पढ़ा था कि किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का अपना एक प्लेस होता है, अपना एक वैल्यू होता है। तो अभी हम एग्ज़ाम्पल लेंगे। उस एग्ज़ाम्पल में हम ये बताएंगे, जहाँ हमने ख़त्म किया था वहीं से बता रहा हूँ। ये हम 5 डिजिट नंबर लिखेंगे यहाँ पे। किसी भी नंबर के पीरियड्स होते हैं और कॉमाज उन पीरियड्स के बाद लगते हैं। तो पीरियड्स क्या क्या होते हैं? हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 1000 10,000 तक चलता है। इसी तरह 10 लाख, 10 करोड़ एंड सो ऑन। ये पीरियड्स हैं। और इन पीरियड्स के बाद जो है हमेशा कॉमा लगता है। तो कॉमाज हमेशा लेफ़्ट साइड की तरफ लगते हैं। तो जैसे इस एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं, इस टेबल में सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट्स प्लेस फिल अप करेंगे। यहाँ पे टेंस, यहाँ पे हंड्रेड्स, यहाँ पे थाउजेंड्स, यहाँ पे 10,000। तो इस नंबर में ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड, ये 10,000। तो यूनिट्स प्लेस में यूनिट्स नंबर भरेंगे, टेंस प्लेस में टेंस, फिर इसी तरह हंड्रेड्स प्लेस में 100 वाला, फिर 1000 वाला और 10,000 वाला। हमेशा नंबर राइट से छोटा माना जाता है, फिर उसकी वैल्यू लेफ़्ट की तरफ बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है लेफ़्ट की तरफ, और नंबर बढ़ेगा तो लेफ़्ट की वैल्यू और बढ़ेगी। फिर इस तरह से सबसे जो लेफ़्ट कॉर्नर में सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला होगा। इसमें 4 की वैल्यू 10,000 है, तो 40,000 हो जाता है इस तरह से। तो इसमें अब कॉमास किस तरह से लगाएंगे? ये पीरियड्स हैं, इनको लिख लीजिएगा। तो जैसे ये नंबर है तो इसमें हंड्रेड्स 2 है, तो 2 के बाद एक कॉमा आएगा, और 10,000 मतलब 4 के बाद एक कॉमा आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 7 डिजिट नंबर होता, 9 6 4 2 1 8 7, तो कॉमा हंड्रेड्स डिजिट यहाँ पे ये हो जाता 1, यहाँ पे 100 डिजिट हो जाता, फिर ये हो जाता और नंबर इस तरह से। तो 96,42,187। इसी तरह से अगर इससे बड़ा नंबर होता 1 2 5 7 3 4 6 2, तो इसकी वैल्यू हो जाती 1,25,73,462। ये पीरियड्स हैं। इस पीरियड को हंड्रेड्स बोलते हैं, इस पीरियड को 1000, इसको 10,000, इसको लाख, इसको करोड़। और इसी तरह नंबर बढ़ते जाते हैं, इस तरह से वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, इसी तरह इनके पीरियड्स बढ़ते जाते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे कंपैरिजन। तो
किसी भी नंबर को कंपेयर करना है, जैसे कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन में हम पहला मेथड है नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर। जब भी हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन मतलब दो नंबर्स को कंपेयर करना, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो जैसे हम 1 और 9 में कंपेयर करते हैं, तो इसमें दोनों डिजिट बराबर हैं, तो कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है ना, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 1, है ना। तो इसी तरह जब नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर बढ़ जाते हैं, तो जैसे इसमें 5 डिजिट है तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे अगर किसी नंबर में 2 डिजिट हैं, किसी में 1 डिजिट है, तो कौन सा नंबर बड़ा है, जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो बड़ा होगा, जिसमें कम डिजिट होंगे वो छोटा होगा। अब इनको डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉलर लार्जर, तो इसको कंपैरिजन का तरीका है, ये डिनोशन है, इसको बोलते हैं लेसर देन और ये ग्रेटर देन। इसको पहचानने का तरीका है, ये किसी पक्षी की चोंच की तरह रहता है, जिस तरफ चोंच बंद होती है स्मॉलर होता है, इसलिए लेसर देन, जिस तरफ चोंच बड़ी होती है इसलिए उसे ग्रेटर देन। लेसर देन का मतलब है ये डिजिट छोटा है, और ग्रेटर देन का मतलब है ये डिजिट बड़ा है इस डिजिट से। तो लेसर देन मतलब यहाँ पे जो भी डिजिट होगा वो यहाँ इस डिजिट से छोटा होगा, और यहाँ पे जो डिजिट होगा वो इस डिजिट से बड़ा होगा ग्रेटर देन के लिए। तो ये साइन डिनोशन है। साइन कैसे डिनोट करते हैं हम, तो जैसे नंबर ऑफ डिजिट पहला हम लेते हैं 78 और 359, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे तो इसमें 3 डिजिट है, 3 डिजिट, इसमें 2 डिजिट हैं, तो व्हाट नेचुरल है 78 इज़ लेसर देन 359। ओके इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 4 5 3 2 1 2 3 4 5। इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें 5 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, तो व्हाट नेचुरल है 5 डिजिट्स वाला ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि मेथड 1 में हमने यही देखा था। तो 5 डिजिट वाला हमेशा बड़ा होगा, तो 4 5 3 2 इज़ स्मॉलर देन 1 2 3 4 5। दूसरा मेथड है जब डिजिट्स बराबर हों, नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों नंबर में बराबर हों, तो हम कंपेयर करते हैं यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस। तो यूनिट्स प्लेस वाले को सबसे पहले हम 10,000 प्लेस को, सबसे बड़ा प्लेस जो होता है वही डिसाइड करता है नंबर बड़ा है या छोटा है। तो सबसे हम 5 डिजिट नंबर में जैसे 10,000 प्लेस कंपेयर करेंगे, है ना, फिर थाउजेंड्स, फिर हंड्रेड्स, फिर टेंस, फिर यूनिट्स। तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है ऑफ प्लेस। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहला डिजिट 46259 ले लेते हैं, है ना, 46259, और दूसरा डिजिट लेते हैं 12999। कौन सा बड़ा है अब हम फाइंड आउट करते हैं।
तो इसमें हम एक और रो ऐड कर लेंगे और इसमें सेकंड नंबर, ये पहला नंबर मैंने पहले से ही लिख रखा है 46259 और दूसरा नंबर 999, ये वाला 9, फिर ये वाला 9, फिर ये वाला 9, फिर ये 2, फिर ये 1। तो पहले हम 10,000 प्लेस कंपेयर करेंगे। तो इसमें 10,000 में कौन सा नंबर बड़ा है? 4 इज़ ग्रेटर देन 1, मीन्स ये नंबर अब 10,000 प्लेस में ही हमें पता चल चुका है। अब हम आगे इससे आगे कंपेयर नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें 10,000 प्लेस पे ही पता चल गया है 4 इज़ ग्रेटर देन मीन्स 1, मीन्स दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस। तो 46259 ग्रेटर देन 12999। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ पे भी 1 हो जाता और यहाँ 2 हो जाता। अब कौन सा नंबर बड़ा है ये देखेंगे। तो पहले 10,000 प्लेस कंपेयर करेंगे। वन इज इक्वल टू 1, फिर 1000, 2 इज इक्वल टू 2, हंड्रेड्स, 2 इज़ लेसर देन 9। हंड्रेड्स प्लेस में 2 इज़ लेसर देन 9 मीन्स ये फर्स्ट नंबर 12259 इज़ लेस देन 12999। तो इस तरह से कंपेयर करते हैं। अभी आप होमवर्क करिएगा। आपको इनकी वैल्यूज़ लिखनी है, हर डिजिट की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे घर में कॉपी में करिएगा। एग्ज़ाम्पल 4 करिएगा, सर्कल द ग्रेटेस्ट क्रॉस द स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे डू एंड लर्न ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। होमवर्क कॉपी में करिएगा। थैंक यू।